हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था जो हमारा हार्ट फेलियर है या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट, डेफिनेशन पार्ट और उसका हमने टाइप्स देखे थे। राइट साइड हार्ट फेलियर, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर और सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। और इसके बाद में हमने देखा था क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं और उसके क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या साइन और सिम्टम्स है। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे उसकी पैथोफिजियोलॉजी, मतलब जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो हमारे टर्म में पैथोफिजियोलॉजी, उसका मतलब क्या होता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है, जैसे ही कोई डिजीज या डिसऑर्डर हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है वो क्या कहलाती है, हमारी पैथोफिजियोलॉजी कहलाती है। तो सबसे पहला हमारा है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर। जैसे क्या होते हैं हमारी बॉडी के अंदर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, जैसे हमारा कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया, हार्ट अटैक हो गया या फिर मायोकार्डिटिस हो गया या फिर अदर कोई से भी, जैसे वेसल्स हो गई, वेसल्स क्या हो गए, फॉल्टी हो गई, मतलब कोई सा भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हमारी बॉडी के अंदर आया है तो उससे क्या होएगा, इम्पेयर्ड पंप फंक्शन, जो हार्ट का फंक्शन होता है पंप करने का वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। जैसे हार्ट का फंक्शन क्या होता है, पंप करने का, मतलब जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड को किससे करता है, हमारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में पंप करता है और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में पंप करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से आरोटा के द्वारा हमारे पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में पंप करता है। और जो ये राइट वेंट्रिकल है इससे क्या करता है, पंप करके जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी है उसके द्वारा ब्लड किस में जाता है, हमारे लंग्स के अंदर जाता है। तो जो हमारा पंप का करने का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। इम्पेयर्ड होने के कारण क्या होएगा, वेनियस प्रेशर इंक्रीज। इससे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है, आर्टेरियल प्रेशर डिक्रीज्ड बिकॉज ईच कॉन्ट्रैक्ट पंप लेस ब्लड डिक्रीज फॉरवर्ड फ्लो। मतलब क्या होता है, जो हमारा आर्टरी का प्रेशर होता है, जैसे ये क्या हो गया हमारा अरोटा, ठीक है। अरोटा क्या होती है, मां धमनी होती है जो क्या करती है, पूरी बॉडी को क्या करती है, ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कराती है। तो जो आर्टेरियल प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अरोटा का और पल्मोनरी आर्टरी है उसका प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा, बिकॉज ईच कॉन्ट्रैक्ट पंप लेस ब्लड, जो मतलब पंप कर रहा है ना ब्लड, मतलब जो हमारी ये हार्ट की मसल्स होती है मायोकार्डियल लेयर, तो वो क्या करती है, पंप करती है। पंप करती है तो क्या करते हैं, जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उससे ब्लड हमारे एरोटा के द्वारा पूरे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाता है और राइट वेंट्रिकल के द्वारा हमारे लंग्स में जाता है। तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा प्रत्येक कॉन्ट्रैक्शन है वो पंप क्या कर रहा है, लेस ब्लड, कम ब्लड को क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। और डिक्रीज फॉरवर्ड फ्लो, तो फॉरवर्ड मतलब आगे जाने का ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज क्यों हो रहा है, इसका कारण हम देखते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि वेनस प्रेशर इंक्रीज, जो वेन का प्रेशर है, जैसे ये हमारा क्या है, सुपीरियर वेना कावा और ये क्या हमारा इंफीरियर वेना कावा, मतलब सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और ये क्या हमारी पल्मोनरी वेन। तो जो सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और पल्मोनरी वेन है उसका प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसका प्रेशर इंक्रीज होएगा, एडवोकेट पंप कॉजिंग ब्लड टू पुल इन वेनस सिस्टम। तो जो ब्लड होएगा वो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या कर रहा है, लेस ब्लड पंप कर रहा है, आर्टरी क्या कर रही है, कम ब्लड पंप कर रही है। तो जो इसका वेन का ब्लड है वो वापस क्या हो जाएगा, उल्टी दिशा में फ्लो हो जाएगा। उल्टी दिशा में क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या कर पा रहे, पर्याप्त मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो क्या कर पाएंगे, ब्लड को पूरी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और हमारे पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या करेंगे, ब्लड को प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो हमारे राइट एट्रियम में और लेफ्ट एट्रियम में ब्लड है वो क्या हो जाएगा, हमारे वापस फॉरवर्ड की जगह क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फ्लो हो जाएगा, मतलब वापस उल्टी दिशा में फ्लो करने लग जाएगा। मतलब ये क्या करेगा, वापस सुपीरियर वेना कावा में चला जाएगा और इंफीरियर वेना कावा में चला जाएगा और ब्लड इसका पल्मोनरी वेन के अंदर वापस चला जाएगा। तो जो इसके कारण क्या हो जाता है, डिक्रीज्ड रीनल परफ्यूजन। अगर हमारी बॉडी को, जैसे पूरी बॉडी को क्या कर रहा है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है,
क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल आर्टा के द्वारा हमारे पूरी बॉडी को क्या कर पा रही है, सर्कुलेशन मतलब ब्लड प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो ब्लड प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तो जो हमारा रीनल है मतलब किडनी है, किडनी में क्या हो जाएगा, परफ्यूजन हो जाएगा। मतलब किडनी को क्या पाएगा, प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई प्रोवाइड नहीं होगी, जिससे क्या होगी, डिक्रीड रीनल परफ्यूजन। जैसे हमारा रीनल परफ्यूजन होगा तो जो हमारा रीनल सिस्टम में जो हमारा RAS सिस्टम होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है, वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिवेशन हो जाएगा। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो भी उसके साथ क्या करेगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करेगी, एक्टिवेशन करेगी। क्या होएगा, तो हमारा रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम क्या होगा, एक्टिवेशन हो गया। और जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करेगी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन सिक्रेट करेगी या एक्टिवेशन करेगी, जिससे क्या होगा, वाटर का रिटेंशन हो जाएगा। प्रॉपर मात्रा में वाटर रिटेंशन नहीं हो पाएगा क्योंकि जो ब्लड है वो क्या कर पा रहा है, प्रॉपर मात्रा में नहीं दे पा रहा है, तो वाटर रिटेंशन नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, इंक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम, जो हमारा ब्लड का वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। किसके अंदर, हार्ट की वॉल्व के अंदर, चेंबर्स के अंदर, जिससे क्या होगा, डिक्रीड प्रीलोड। मतलब अब इसके अंदर क्या हो गया, हमारा ब्लड वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अगर इसके अंदर ज्यादा ब्लड होगा तो अब हमारी जो मायोकार्डियल लेयर है उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। तो उस पर लोड क्या आ गया, हमारा इंक्रीज हो गया। जो हार्ट की मसल्स होती है उस पर लोड क्या आ गया, ज्यादा आ गया। तो क्या होगा, इंक्रीज्ड वॉल्यूम स्ट्रेच कार्डियक मसल, जो हार्ट की मसल्स होती है उसको क्या करना पड़ेगा, अब ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, इंक्रीज कार्डियक वर्कलोड। अब जो हमारा हार्ट का वर्कलोड होता है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा क्या आ गया, ब्लड का फॉर्मेशन, मतलब ब्लड क्या हो गया, जमा हो गया। किसके कारण, वाटर रिटेंशन नहीं होने के कारण। तो जिससे क्या होएगा, हमारा जो कार्डियक मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स मायोकार्डियम लेयर होती है, वो क्या कर पाएगी, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि उस पर क्या हो गया, हमारा वर्कलोड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, जिससे क्या हो सकता है, हमारे को हार्ट फेलियर की कंडीशन हो सकती है। तो ये क्या, इसकी पैथोफिजियोलॉजी। फ्रेंड्स, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे डायग्नोस्टिक स्टडी ऑफ CHF, मतलब जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है उसका डायग्नोस्टिक स्टडी किस प्रकार से करेंगे हम। डायग्नोस्टिक स्टडी को हम अनदर नाम से जानते हैं इन्वेस्टिगेशन या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस। तो सबसे पहला डायग्नोसिस करेंगे हम हिस्ट्री कलेक्शन। जो भी पेशेंट होगा उसके पास्ट हिस्ट्री का कलेक्शन करेंगे, मतलब जैसे उसका कहीं हार्ट फेलियर या उसको पीछे कभी हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन तो नहीं हुई है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। इसके बाद में हो गया हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, तो स्टेथोस्कोप की सहायता से एग्जामिनेशन करते हैं कि जो हमारा हार्ट है वो प्रॉपर तरीके से पाल्पेट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा अनदर डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसके अलावा हो गया हमारे ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं हम, LFT क्या हो गया, हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट, मतलब लीवर का फंक्शन टेस्ट करेंगे। और क्या करेंगे हम, KFT क्या हो गया, हमारा किडनी फंक्शन टेस्ट। और इसके अलावा हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टेस्ट करेंगे। इसके अलावा क्या करेंगे हम, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे, या फिर हमारा हो गया PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। ये क्या करेंगे, हम ब्लड टेस्ट करेंगे किसी भी पेशेंट के अंदर। तो ये हमारा क्या है, अनदर टेस्ट ऑफ CHF है। इसके अलावा हो गया हमारा चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे की सहायता से हम क्या पता करेंगे, फ्लूइड डिटेक्शन। अगर उसके अंदर जैसे हार्ट के अंदर फ्लूइड का डिटेक्शन हो गया है, मतलब जो हमारी हार्ट की मायोकार्डियल लेयर है उसमें क्या हो गया, फ्लूइड का डिटेक्शन हो गया है, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा अनदर टेस्ट ऑफ CHF है। इसके अलावा हो गया हमारा ECG क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम जो भी हमारे हार्ट का जो सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक है, तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, PQR लेवल और जो हमारा PR सेगमेंट होता है, और PR सेगमेंट, QR सेगमेंट, इसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या फिर इकोकार्डियोग्राम टेस्ट करते हैं। इसके अलावा हो गया हमारे CT स्कैन एंड MRI। CT स्कैन क्या होता है, हमारा कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, मतलब जो पर्सन होगा उसकी क्या करेंगे, CT स्कैन करेंगे। और हमारा हो गया MRI क्या होता है, हमारा मैग्नेटिक रिजोनिंग इमेज, मतलब मैग्नेटिक के द्वारा उसकी रिजोनिंग इमेज के सहायता से पता लगाएंगे कि जो
उसका हार्ट का वाल्व और जो हमारी आर्टरिया है या वेन है वो क्या कर रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम एमआरआई डिटेक्शन करेंगे। इसके अलावा हो गया हमारा कोरोनरी एंजियोग्राम। कोरोनरी एंजियोग्राम में क्या करेंगे, जो हमारा कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्या करेंगे, उसका डिटेक्शन करेंगे। तो जो हमारा कोरोनरी आर्टरी हो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, अगर कोरोनरी आर्टरी में कुछ फैट या कोलेस्ट्रॉल कुछ डिपॉजिट तो नहीं हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोरोनरी आर्टरी का क्या करेंगे, एंजियोग्राम करेंगे। इसके अलावा हो गया हमारा मायोकार्डियल बायोप्सी। जो मायोकार्डियल लेयर होती है, मायोकार्डियल लेयर की क्या करेंगे, हम बायोप्सी टेस्ट करेंगे कि जो हमारा मायोकार्डियल लेयर में कोई इन्फेक्शन या फिर कोई किसी भी प्रकार का कुछ मतलब डैमेज इमेज तो नहीं हो रही, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मायोकार्डियल बायोप्सी करेंगे। इसके अलावा हो गया हमारा स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट की सहायता से हम क्या पता करेंगे, ब्लड वेसल से वो क्या कर रही है, रेस्पॉन्स टू एक्सक्रीशन। जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो प्रॉपर रेस्पॉन्स कर रही है या नहीं कर रही है एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकलने में। जैसे हमारे पल्मोनरी आर्टरी है, तो पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड है वो प्रॉपर लंग्स में जा रहा है, या फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आरोटा से ब्लड जाता है वो पूरे बॉडी में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेस टेस्ट करेंगे। इसके अलावा हो गया हमारा एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस की सहायता से हम ये पता लगाएंगे जो हमारी आर्टेरियल ब्लड गैस है उसका एनालिसिस करेंगे, मतलब उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या फिर हमारा SpO2 का लेवल क्या है, ये पूरा प्रॉपर है या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एबीजी का एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा लास्ट हम क्या, हमारा 2D इको। 2D इको क्यों करते हैं, 2D इको क्यों क्या होता है उसको हम देखते हैं। तो 2D इको क्यों करते हैं, 2D इको इसलिए करते हैं, ये 2D इको हमारे हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए जो टेस्ट या डिटेक्शन कराया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, 2D इको कहते हैं। अब 2D इको में होता क्या है, 2D इको में होता है जो हमारे आर्टरीज है, मतलब जो भी हमारे धमनियां हैं या आर्टरीज है वो क्या कर रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। या फिर जो हार्ट के ये हमारे वाल्व हो गए, ये वाला वाल्व कौन सा हो गया, हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और हमारा एरोटिक वाल्व। तो ये जो चारों वाल्व है हार्ट के वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2D को डिटेक्ट करते हैं। तो ये क्या हमारे डायग्नोस्टिक स्टडी और इन्वेस्टिगेशन ऑफ CHF या हार्ट फेलियर। के बाद में नेक्स्ट और लास्ट है हमारा मैनेजमेंट, मतलब CHF या हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे हम। तो सबसे पहला मैनेजमेंट आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम, ऐसे कौन कौन से फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं जिससे पेशेंट क्या हो, रिलीफ हो, या फिर क्या हो, पेशेंट उस मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट किया जा सकता है। तो सबसे पहला हमारा ACE1 इनहिबिटर और ACE2 इनहिबिटर है। मतलब ये क्या होती है, ड्रग्स होती है जो क्या करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और जो भी हार्ट डिजीज होती है उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो जो हमारा ACE1 इनहिबिटर है इसमें कौन सा एग्जांपल हो गया, हमारा कैप्टोप्रिल हो गया, और ACE2 इनहिबिटर का एग्जांपल हो गया हमारा वेलसार्टिन हो गया और लोसार्टम हो गया। तो ये क्या हमारे ACE2 इनहिबिटर के एग्जांपल वेलसार्टिन और लोसार्टम, और ACE1 इनहिबिटर का उदाहरण हो गया हमारा कैप्टोप्रिल हो गया। तो ये क्या करती है, हमारे जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है, और जो हमारे हार्ट डिजीज होती है उसको क्या करती है, ट्रीट करती है। इसके बाद में आता है हमारा डायूरेटिक। डायूरेटिक क्यों यूज में लेते हैं, जैसे हमारे स्वेलिंग हो गई है या एडिमा हो गया, तो एडिमा की कंडीशन में क्या होता है, फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। तो फ्लूइड को रिटेंशन करने के लिए हम कौन से ड्रग प्रोवाइड कराते हैं, डायूरेटिक ड्रग प्रोवाइड कराते हैं। तो डायूरेटिक का क्या वर्क हो गया, फ्लूइड को रिटेंशन करना। तो डायूरेटिक एग्जांपल हो गया हमारे फ्यूरेसेमाइड हो गया और थायाजाइड हो गया। तो ये उदाहरण क्या हमारे डायूरेटिक है। और जो थायाजाइड होती है वो क्या होती है, मोस्ट कॉमन डायूरेटिक ड्रग्स होती है जो क्या करती है, एडिमा को प्रिवेंट करती है या फिर स्वेलिंग को प्रिवेंट करती है। इसके बाद में आ गया हमारे बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं, जैसे हम कोई सी भी ड्रग हमारे यूज प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है अगर BP को कंट्रोल करने में, तो हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर क्या करती है, जो भी ब्लड प्रेशर होता है उसको प्रिवेंट करती है, और जो हमारा चेस्ट पेन और जो भी हमारे साइन और सिम्टम्स होती है उसको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। तो हमारा बीटा ब्लॉकर के क्या एग्जांपल हो गया, हमारे प्रोप्रानोल हो गया और मेटाप्रोलोल हो गया। तो ये क्या होते हैं, हमारे बीटा ब्लॉकर होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारा ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हो गया हमारे आइनोट्रोप्स। आइनोट्रोप्स क्या वर्क करते हैं, हमारे इंप्रूव हार्ट फंक्शन। जैसे हमारा हार्ट फंक्शन
मतलब जो हमारे मायोकार्डियल लेयर में कोई डैमेज हो गया या मायोकार्डिटिस हो गया है या फिर हमारे कार्डियोमायोपैथी मतलब डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, अगर हार्ट मसल्स में क्या हो गया डैमेज हो गया तो हम क्या देते हैं आइनोट्रोप्स देते हैं, जो क्या करती है जो हमारे इम्प्रूव ऑफ हार्ट फंक्शन, हार्ट के फंक्शन को क्या करती है इम्प्रूव करती है और बीपी को क्या करती है मेंटेन रखती है। इसके एग्जांपल हो गया हमारे डोपामिन हो गया और डिजोक्सिन हो गया। तो ये क्या होते हैं हमारे आइनोट्रोप्स होते हैं जो क्या करते हैं हार्ट की जो भी मसल्स होती है मसल्स को प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं और जो हार्ट फंक्शन है उसको क्या करते हैं इंप्रूव करते हैं और बीपी को क्या रखते हैं कंट्रोल रखते हैं या मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा हो गया हमारे एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट क्या होते हैं जो हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो जैसे हमारा चेस्ट पेन हो गया या फिर एंजिना पेक्टोरिस हो गया या फिर हमारा हार्ट अटैक हो गया, तो इसमें जो भी ड्रग्स यूज में आती है उनको हम क्या बोलते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया हमारा एल्डाक्टोन। ये क्या होता है जो हमारे हार्ट के जो हार्ट में कोई भी डिजीज हो रही है उसको क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट या मेडिकल मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं हम जो भी पेशेंट होता है उसको क्या करते हैं जैसे मेडिकल मैनेजमेंट के द्वारा अगर हम हार्ट को प्रिवेंट नहीं कर सकते, जैसे हार्ट की वॉल्व में ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया तो क्या कर सकते हैं हम उस वॉल्व को ही हटाकर मतलब सर्जरी के द्वारा अगर हमारे मैनेजमेंट मेडिकल मैनेजमेंट से वो बीमारी या वो डिजीज प्रिवेंट नहीं हो रही है तो हम क्या करते हैं सर्जरी यूज में लेते हैं। सर्जरी में क्या करते हैं उस चीज़ को हटाकर उसकी जगह दूसरी चीज़ का मतलब लगाते हैं, तो वो क्या कहलाती है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट कहलाता है। सर्जिकल मैनेजमेंट में सबसे पहला क्या हमारा कोरोनरी बाईपास सर्जरी। कोरोनरी बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं जैसे हमारा हार्ट अटैक की कंडीशन हो गया या फिर हमारे कोरोनरी आर्टरी में कोई डिजीज हो गए तो क्या करते हैं कोरोनरी बाईपास सर्जरी का यूज में लेते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस, जैसे हमारा वेंट्रिकल मतलब जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है और राइट वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल का लेफ्ट वेंट्रिकल का क्या फंक्शन होता है पूरी बॉडी को सिस्टमेटिक सर्कुलेशन मतलब ब्लड प्रोवाइड कराना होता है। अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो हम क्या करेंगे वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस यूज में लेंगे जो क्या करेंगे वेंट्रिकल की जगह पर यूज में लेंगे। इसके अलावा क्या हो गया हमारे हार्ट वॉल्व रिपेयर। हार्ट की जो वॉल्व होती है कौन कौन सी वॉल्व हमारे ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गया, बाइकस्पिड वॉल्व हो गई या मित्रल वॉल्व हो गई या फिर हमारे पल्मोनरी वॉल्व या एरोटिक वॉल्व, जो भी हमारे हार्ट की चारों वॉल्व होती है अगर हार्ट की वॉल्व क्या हो गई है ज़्यादा डायलेट हो गई है या फिर बिल्कुल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई है तो उसको क्या करेंगे हार्ट की वॉल्व को क्या करेंगे रिपेयर करेंगे ताकि वो क्या कर सके प्रॉपर फंक्शन कर सके। इसके अलावा हो गया हमारा डिफिब्रिलेशन। डिफिब्रिलेशन में क्या करते हैं शॉक प्रोवाइड कराते हैं मतलब पेशेंट को क्या करेंगे डिफिब्रिलेशन प्रोवाइड कराएंगे कि ताकि वो जो हमारा हार्ट है वो क्या करे पूरी बॉडी को क्या करे प्रॉपर मात्रा में क्या दे ब्लड दे, तो उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं डिफिब्रिलेशन यूज में लेते हैं। इसके अलावा हो गया हमारा लास्ट ऑप्शन होता है हार्ट ट्रांसप्लांट। अगर इनके द्वारा भी हमारे हार्ट के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो फिर हमारा लास्ट ऑप्शन क्या बचता है हार्ट का ट्रांसप्लांट। हार्ट का ट्रांसप्लांट क्या करते हैं मतलब जो हार्ट होता है वो क्या करते हैं ट्रांसप्लांट करते हैं मतलब एक पर्सन का जो हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है वो क्या करते हैं हम दूसरे पर्सन के अंदर ट्रांसप्लांट करवाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। इसके बाद में आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है कि नर्स की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है या फिर नर्स का क्या मैनेजमेंट होता है CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट के अंदर। तो सबसे पहला हो गया हमारा मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट ऑफ पेशेंट। जो भी पेशेंट होता है उसको इनटेक कितना दे रहे हैं आउटपुट कितना कर रहा है ताकि जो हमारा स्वेलिंग हो उसका पूरा पता लगाया जा सके या फिर हमारा फ्लूइड का कहाँ ज़्यादा रिटेंशन हो रहा है या फिर कहाँ फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है मतलब कहाँ कंजेस्ट हो रहा है, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट ऑफ पेशेंट। पेशेंट को हम कितना इनटेक कर रहे हैं कितना आउटपुट निकाल रहे हैं तो उसका पता लगा उसका मेंटेन रखना चाहिए। इसके अलावा हो गया हमारा प्रोप्ड अप। ये वाली पोजीशन क्या करते हैं प्रोवाइड कराते हैं पेशेंट को, प्रोप्ड अप पोजीशन टू पेशेंट। इसके अलावा हो गया हमारा ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइड मतलब जो भी पेशेंट होता है उसके अंदर अगर सेचुरेशन लेवल कम आ रहा है SpO2 लेवल कम आ रहा है तो उसको क्या करेंगे हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे ताकि और उसके अलावा हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर भी रख सकते हैं अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन में हो। इसके अलावा हो गया हमारा ऑस्कल्टेशन ऑफ लंग साउंड। जो भी हमारा लंग साउंड होती है विजिंग साउंड होती है उसका क्या करेंगे ऑस्कल्टेशन मतलब लंग साउंड को डिटेक्ट करेंगे कि जो लंग्स की साउंड है वो प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। और
या टू डिटेक्ट पल्मोनरी क्रैक्स, मतलब जैसे हमारे लंग्स में कोई क्रैक्स होंगे तो जो हमारे लंग्स की साउंड है वो क्या हो जाएंगी, एब्सेस हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अस्कल्टेशन ऑफ लंग साउंड, लंग साउंड का क्या करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे। इसके अलावा हो गया हमारा जैसे वाइटल साइन असिस्ट करना, जो भी हमारे वाइटल साइन हो गए जैसे ब्लड प्रेशर, मतलब पर 2 आवर के अंदर क्या करना, ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और हमारा सेचुरेशन लेवल वो क्या करना, असिस्ट करना। इसके अलावा अगर और क्या क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। इसके अलावा लास्ट होता है हमारा हेल्थ एजुकेशन, मतलब जो पेशेंट होता है उसको क्या क्या हम हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। इसमें सबसे पहला हो गया हमारा स्मोकिंग सीजेशन या स्मोकिंग अवॉइड, स्मोकिंग को क्या करना, बंद करना या अवॉइड करना। इसके अलावा हो गया हमारा ईट ए हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट यूज में लेना, जैसे लो फाइबर डाइट का ज़्यादा यूज में लेना। जो भी हमारा हाई फाइबर डाइट होती है या फास्ट फूड होते हैं उनको क्या करना, अवॉइड करना। जो भी हमारा ऑयली फूड हो गया, ज़्यादा लिपिड वाले फूड हो गए उसको क्या करना, अवॉइड करना, ताकि जो हमारे लिपिड हाई लिपिड फूड होते हैं, मतलब हाई ऑयली फूड होते हैं, अनसेचुरेटेड मात्रा में जो फूड होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे लिए रिस्की होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमारे कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्या करते हैं, फैट का डिपॉजिट करते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे को हार्ट अटैक या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बीमारी कॉज करती है। तो उसको जो भी पर्सन है क्या करना चाहिए, हेल्दी डाइट का यूज में लेना चाहिए। इसके अलावा हो गया हमारा रेड्यूस स्ट्रेस टू गेट प्रॉपर स्लीप, मतलब प्रॉपर स्लीप के लिए क्या करना चाहिए, जो हमारे स्ट्रेस है, स्ट्रेस हो गई या एंजाइटी हो गई उसको क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। इसके अलावा हो गया हमारा रेगुलर एक्सरसाइज, मतलब रेगुलर क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ताकि जो हमारी बॉडी क्या करे, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके और हमारा जो बॉडी वेट है वो भी मेंटेन रहे, या फिर हमारा मतलब फैट का डिपॉजिट भी नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। इसके अलावा हो गया चेक स्वेलिंग डेली, जो भी पर्सन है उसको क्या करना चाहिए, स्वेलिंग, मतलब कहीं पर भी उसके एडिमा या स्वेलिंग की कंडीशन तो नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, चेकिंग करना चाहिए। इसके अलावा हो गया हमारा वीकली वेट मॉनिटर, जो भी वेट का मॉनिटर है वो क्या करना चाहिए, वीकली करना चाहिए, ताकि वेट ज़्यादा गेन तो नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, वेट का मॉनिटर करना चाहिए डेली। तो यह था हमारा वीडियो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के बारे में। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है तो लाइक और